ने सेवा की आ रही तो है सेवा स्तुति, आ सफल रही है नहीं होती। आशा बहन, आ रही है हाँ जी, स्तुति ने मैसेज किया, आ रही है। ठीक है, आप पढ़िए। पढ़े। ओके, आप पढ़िए। आप वो पढ़िए। मेरे को भी मैसेज आया है। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं। करावनहार बाप है, तो बाप की महिमा आएगी। जहां मैं सेवाधारी हूं, मैंने किया, मैं करूंगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन हो जाता है। वह सेवा की सफलता नहीं होने देता, क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्यागमूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म, कराने वाला बाबा, हम निमित्त हैं। कोई भी निमित्त बन जाए। मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है, मैं कौन करता है, सब जानते हैं। मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। ओम शांति। ज्वाइन कर लिया दीदी ने? ओम शांति दीदी। जी कल ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपना ओआरसी का योग पूरा होता है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो जाता है आने में। तो बहुत अच्छा आशा बहन पढ़ के सुना रहे थे ना। तो मैं से क्या आ जाता है, क्या आ जाता है? मैंपन, स्वार्थ, स्वार्थ, मैंपन, स्वार्थ, स्वार्थ। देहोभिमान। और क्या आ जाता है? अहंकार भी आता है। अहंकार भी आता है। और क्या आता है? मोहताजी आती है। तो आ जाता है। फिर बाबा ने कहा, और बहुत अच्छा कहा बाबा ने। आज क्या कहा मुरली में? मैं तो कीड़ा है, ठीक है, पर मैं अपने अंदर देखूं कि अगर मुझे इस मैं को हटाना है तो क्या ऐसी एक अभ्यास है जिससे मैंपन सदा के लिए हट सकता है? क्या है? करण करावनहार बाप है, हम करण। ठीक है, ये हमारी स्मृति में तो रहता है, करण करावनहार बाप है। और संपूर्ण समर्पण, मन बुद्धि से समर्पण, संपूर्ण समर्पण, मन बुद्धि से समर्पण। और निमित्त भाव। हाँ, और निमित्त भाव होना चाहिए। निमित्त भाव होना चाहिए। और बाबा किस चीज के लिए बार बार हमको इशारा देता है? देखो बाबा ने आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करें। अब बाबा ने देखो इसी में ही बहुत अच्छी बात की। बाबा ने कहा कि कितना सुंदर सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं, सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता ये है जो मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग हो। इतना अच्छा। हाँ, जब पढ़ रहे थे ना सिस्टर, तो बाबा उसमें कितनी अच्छी चीज कह रहा था। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती, मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है, सेवा की सफलता होती है। तो बाबा की महिमा आएगी जहां मैं सेवाधारी हूं, मैंने किया, मैं करूंगी, तो ये मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है ना, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। अच्छा, अब हमारा अगर आपको बताएं
तो नवरात्रि शुरू होते हैं, है ना। आज उसी के ऊपर था ना, है ना। तो अब नवरात्रों को ही देखो, कल से क्या शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन अगर आप देवियों को देखो तो सबसे पहले अगर देवी आती है, क्यों इसी से कनेक्ट करेंगे, है ना। मैंपन, देवियों में मैंपन नहीं होता, इसलिए सब उसको याद करते हैं। देवियों में ये नहीं होता कि ये मेरा है भक्त, ये मेरा भक्त है, मेरे नहीं। देवियां सदा ही समदृष्टि वाली होती है या नहीं, तभी तो वो देवियां होती हैं ना। तो देवियों में सबसे पहले कौन सी आती है, शैलपुत्री। शैलपुत्री जो 9 देवियों का गायन है ना बाहर, वो शैलपुत्री का पहला गायन है। अब शैलपुत्री क्या है, शैलपुत्री ने, शैलपुत्री कैसे बनी, पता है आपको इसकी स्टोरी, पता है स्टोरी कैसे नहीं। शैलपुत्री बनी, उसने मैंपन के अभिमान का त्याग कैसे किया, है ना। वो पहले थी सती, सती प्रथा जो शुरू हुई कहाँ से, उसने, दशरथ थे, है ना, दशरथ जी की बेटी शैलपुत्री, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब उसकी मैरिज हुई और मैरिज के प्रपोजल में मैरिज हो गई, लेकिन दशरथ जो पिता थे उसने एक यज्ञ कुंड रचा। उस यज्ञ कुंड में, हवन में, उसने अपने बेटी को तो बुला लिया, लेकिन जो दामाद थे उनको नहीं बुला। तो ऐसे में उसने क्या किया कि ये तो मेरे किसका अपमान है, मतलब मैं पतिव्रता नारी, है ना, आप उनको नहीं बुला रहे। तो उसने यज्ञ हवन कुंड में गई और उसमें क्या कर दिया, अपने आप को सती स्वाहा कर दिया, है ना। क्यों स्वाहा किया उसने, क्योंकि मैंपन, है ना, देह अभिमान वाले मैंपन का त्याग कर दिया, यज्ञ कुंड में किया। और उसके बाद जो निकली, है ना, एक उसका दूसरा जन्म जो हुआ, वो शैलपुत्री के रूप में। और शैल मतलब शिला, हिमालय, पर्वत, इसलिए इसको कहते थे पर्वतों की बेटी। और उसका पूरा यही संकल्प था, जो कल देवी, जिस देवी की कल नवरात्रि में पूजा होती है, वो होती है शैलपुत्री। तो उसका यही था एम कि मुझे अगर बड़े होके विवाह करना है तो किससे करना है, किससे करना है, शिव जी से ही मुझे विवाह करना है। और शिव जी से उसने विवाह करने का जो पूरा तप किया, उसको एक पार्वती तो थी, पार्वती का ही तो गायन है। ये 9 रूपों में क्या है, पार्वती के भिन्न भिन्न रूप दिखाए हैं। अरे वो ऐसी थी, फिर तपस्या की, फिर चंद्र घंटा से हुई, फिर उसके बाद काल रात्रि, फिर बहुत सारी चीजों में वो करती 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 गई। लास्ट में क्या बन गई, गौरी का गायन है, जिसको अष्टमी नवमी पे क्या करते हैं, गायन करते हैं, माँ गौरी की बहुत पूजा करते हैं। तो इस तरीके से पूरे नवरात्रि में अगर हम आज की मुरली का मैंपन, मैं मैंपन से आपको बता रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, मैंपन, जिस सेवाधारी को मैं का अभिमान नहीं आएगा, मैंपन से मुक्त रहेगा, वो सच्चा सेवाधारी किसको प्रिय है, किसको प्रिय होगा, ना। अब अगर कोई, देखो आप, कोई देवी के पास बहुत गायन है, कोई देवी का कम गायन है, कोई देवी के वहां पे कोई घंटा भी नहीं बजता, कोई देवी का बजता ही रहता है। सिद्धि विधात्री देवी का कितना गायन है ना, क्योंकि उसमें सारी सिद्धियां आ गई, नहीं मिनी बहन, शैलपुत्री से लेकर, है ना, पूरी की पूरी उसमें कहाँ आ गई, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी आ गई। अब क्या है ये, क्यों स्वरूप में हम इतना मानते हैं, तो बाबा उसी को हमको बता रहे हैं कि ये क्या स्वरूप है। उस स्वरूप से अगर हम प्यारे बाबा को याद करेंगे तो मैंपन का भान तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब अगर मैंपन का भान खत्म होता है तो हम देखें कि हम इस तरीके से शुभ नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं, उसके लिए आज ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि 9 दिन हमारा ये अभ्यास चलना चाहिए, है ना ईश्वर भाई। बाहर कितना तप होता है, हम 9 दिन के तप में माता शैलपुत्री से लेकर
सिद्धि विदायत्री तक हम अपने कर्म को भी ऐसा रखेंगे कि देवी और देवता के समान हमारे कर्म हो। और अगर हम देखें तो हमारा पूर्वज पूज्य स्वरूप किस चीज का गायन है, किस चीज का गायन है, किस चीज का गायन है बताओ। देवी देवता को, श्रेष्ठ देवी देवी देवता रूप का। देवता। अब इसमें भी देखो, अगर देवी देखो बैठी है तो देवी बैठी तो है, लेकिन देवी बैठी किसके ऊपर है? नंदी के ऊपर बैठी है। नंदी किसकी सवारी है? शिव की सवारी है। शिव बाबा की। नंदी मतलब ब्रह्मा बाबा है ना। उसके हाथ में कमल है। कमल किस लिए? विष्णु समान है ना। विष्णु क्या था? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी क्या? कमल फूल समान पवित्र। पवित्र। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं हम, उस समान क्या है? पवित्र है। एक हाथ में त्रिशूल है ना। 3 शूल से परे, तन मन धन, इन चीजों से भी परे होकर, तन भी उसका, मन भी उसका और धन भी उस परमात्मा का। तो ऐसी शैलपुत्री वाली कौन कौन है? आप सब हैं। देखो इसमें कितना अच्छा दिखाया है। शैलपुत्री का मतलब है माउंटेन की पुत्री है ना। उसको कहते थे डॉटर ऑफ लॉर्ड हिमालय, सती, भवानी, पार्वती। ऊंचे ऊंचे कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की क्या है ना, भवानी, माँ भवानी। तो शी इज द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ द मदर नेचर। अब इसके 2 हाथों में क्या दिखाते हैं? 2 हाथों में क्या है? शी हैज 2 हैंड्स एंड, और उसके चंद्रमा, उसके देखो अगर आप उसका मस्तक देखोगे तो उसके मस्तक पर क्या है? मून पर फोरहेड है। तो बाबा अगर अव्यक्त मुरलियों में आप देखोगे ना, ये त्रिकालदर्शी बाबा किसको बना रहे हैं? किसको बना रहे? मैं एक मनन चिंतन ले रही थी इसके साथ साथ कि त्रिकालदर्शी किसको बना रहे बाबा? किसको बना रहे? हमको बना रहे हैं। हमको बना रहे। और समान जीवन किसका बना रहे? किसका बना रहे? हमारा बना रहे। साक्षी बहन ठीक है ना, प्रणीता बहन, सुदीप्ता बहन है ना। अब नंदी क्या चीज है कि इस संगम युग पर वृद्ध बूढ़े तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर कर हमें ज्ञान देते हैं। तो शैलपुत्री में वो तीनों ही चीजें हैं, वो तीनों को ही यूज कर रही है, तब जाके वो क्या बनती है अपने आप को? माँ विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु तीनों का ही है ना। देखो ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा हमको ज्ञान दे रहा है, विष्णु हमको सतयुगी दुनिया की में जाने के लिए वैसा बना रहा है, और शंकर हमारे त्रिशूल, तन मन धन, इन तीनों को बिल्कुल समर्पण करके हम उसके ऊपर, मतलब पूरे विकारों से मुक्त होकर हम उस पे चले। त्रिशूल इज फॉर द पावर टू डिस्ट्रॉय द इविल एंड लोटस रिप्रेजेंट पावर ऑफ प्यूरिटी। ठीक है, ठीक है। शैलपुत्री ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर भी क्या किया? मैंपन के भान को त्याग किया। तो सच्चा सेवाधारी कौन है? कल के लिए मैं सच्चा सेवाधारी हूं और मैं शैलपुत्री हूँ। लोग जिसको याद कर रहे हैं वो पूर्वज स्वरूप कल मुझे अपना बना के रखना है। आगे चले, आगे आपको सुनेंगे साक्षी बहन, सुनेंगे आगे, फिर मुरली को भी लेते हैं साथ साथ, सुनेंगे। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मधुर है ना? हाँ, क्योंकि ये सब भक्ति है। हमें उस भक्ति के रस में नहीं जाना, हमें ज्ञान में जाना है। अब वो शैलपुत्री सेकंड डे पर क्या बन जाती है? ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्माचारिणी, जो ब्रह्मा के आचरण चलने वाली, ब्रह्मा का भोजन खाने वाली, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाली, ऐसी ब्रह्मचारिणी कौन है? मैं हूं। बोलो कौन है? कौन है? मैं हूँ। मैं। ठीक है, मैं है ना। अब उसके हाथ में क्या है? एक ब्रह्मचारिणी जो है, साध्वी जो है, उसके हाथ में क्या है? एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है। हाँ, और कमंडल किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान का। और माला किसका प्रतीक है? सिमरण का। उसके सिमरण का। सिमरण में
क्या चीज है? ऑर्नामेंट्स के रूप में भी देखो तो क्या पहना है? सिंपल सा कमल, ऑर्नामेंट्स कमल। पहने हैं। कमल के कमल पहना है, हल्का, बिल्कुल हल्का और न्यारा और प्यारा। ठीक है, अब आप देखो, ये भी एक सेकंड फॉर्म शक्ति की है। ठीक है, शी इज वर्शिप्ड ऑन द सेकंड डे ऑफ नवरात्रि के दिनों में इसकी वर्शिप होती है। अच्छा, इसकी ड्रेस देखो तो क्या है? व्हाइट है। और White है। रुद्राक्ष तपस्या करती है ना, तपस्या होती है 5000 साल तक इसने तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने की। तो वो कौन हो गए? कौन हो गए? कौन हो गए? 5 साल तपस्या की किसने? कौन हो गए? हम कितना बच्चे अच्छा बाबा है, के। बच्चे। ठीक है, ब्रह्मचारिणी और पार्वती डिस्करेज हुई थी अपने पेरेंट्स से। किससे हो गई थी डिस्करेज? अपने पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से। बट उसने कहा नहीं, मैं तो हिमालय पर ही रहूंगी और क्या करूंगी? तपस्या करूंगी, शिव जी को प्रसन्न करूंगी और उन्हीं से ही क्या करूंगी? उन्हीं से ही विवाह विवाह करूंगी। 5000 साल तक तपस्या की। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ होगा बताओ? शिव के साथ शादी हो गई। हाँ, बस जो था, 5000 साल की तपस्या की और शिव जी खुद उसके पास आए। ठीक है, और वो खाती क्या थी? कुछ भी नहीं खाती थी, इसलिए उसका नाम अपर्णा भी पड़ा। कुछ भी नहीं खाती थी वो, अपर्णा पड़ा। और धीरे 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 बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल शैल पुत्री से जब वो ब्रह्मचारिणी बनी तो बिल्कुल सूख गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए, उससे काफी नाराज हुए। नाराज होने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि तुम चलो, शिव जी नहीं आएंगे। कहती है नहीं, मैं और व्रत रखूंगी, मैं और प्रतिज्ञा करूंगी, मैं और प्रयास करूंगी ताकि मुझे क्या हो जाए? क्या हो जाए? शिव जी मेरे शिव से जी प्राप्त प्रसन्न हो हो जाए। जाए। और शिव जी आए। देखो, जब हम करण करावन हार समझकर हर कर्म करते हैं तो बाबा हर कर्म के लिए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जिम्मेवार हो जिम्मेवार हो जाता है। जाते हैं बाबा। करावन हार करा रहा है, करण हारवन हम कर रहे हैं। कंफ्यूज इसमें? हाँ, नहीं कंफ्यूज तो नहीं हो? करावन हार और करण हार, करावन हार नहीं, कौन है? नहीं। करावन हार कौन है? बाबा करावन हार, पिता बाबा है। करावन हार बाबा है। करण हार कौन है? हम हम हैं। हम बच्चे। ठीक है, ठीक है। अब जब वो ब्रह्मचारिणी पुत्री से वो तपस्विनी बनी, तपस्विनी से वो चंद्रघंटा का रूप ले लिया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो चंद्रघंटा के रूप में उसने अपना साक्षात्कार करा दिया। अब चंद्रघंटा के रूप में साक्षात्कार कराया तो क्या हुआ? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ऐसी थी, खराब सी हो गई थी तपस्या करते करते, क्योंकि कुछ खाती नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ खराब हो गया था। फिर धीरे धीरे उसने बड़ा तेजस्वी रूप लिया, क्योंकि अगर शिवजी से विवाह करना है तो वैसा चाहिए। अब जब वो चंद्रघंटा के रूप में शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उसका रूप देखते हैं, लेकिन उसके पीछे स्टोरी देखो आप, जिसको बाबा कहता है शिव की बारात में लूले लंगड़े सब होंगे। अब शिव की बारात उनके घर तक पहुंच गई। अब शिवजी की बारात जब उनके घर में पहुंची तो पहले तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके तो जो पेरेंट्स थे, देखा यहाँ तो लूले हैं, लंगड़े हैं, सारे हैं, कैसे हमारी बेटी कहाँ रहेगी, कैसे क्या करेगी। फिर तब शिव जी ने क्या दिया? अपना रूप दिखाया। कौन सा रूप दिखाया? बहुत सौम्य रूप दिखाया, मोहिनी रूप दिखाया, जिससे वो खुश हो गए। और उसके बाद उन्होंने उससे विवाह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन विवाह तब तो करे जब अच्छे से दिखे भी। तो ये है चंद्रघंटा। अब चंद्रघंटा ने अपने नवरात्रि का तीसरा दिन आता है चंद्रघंटा के रूप में। अब उसके हाथ में देखो कमंडल है ना, पहले वाला हाथ कमंडल, एक हाथ में माला, तो वो ब्रह्मचारिणी भी हो गई। अच्छा, अब अगर पहले वाला देखो, सबसे पहले वाला
त्रिशूल भी उसके हाथ में, शंख, कमल कमल और शंख भी है। उसके हाथ में, उसके हाथ में। तो कितने सारी चीजें हैं, 1 2 3 आठ। 4 5 6 10 है, 5 10 इधर ही 5 है। इधर 10 है। 10 है 10। टोटल। क्या दिखाया? पूरा अपना चंद्रघंटा का रूप दिखाया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये चंद्रघंटा का रूप आया? देखो, चंद्रा मीनिंग मून एंड घंटा मीनिंग बेल। ठीक है, मून कहते हैं ना चंद्रमा को, और घंटा बेल को कहते हैं। चंद्र घंटा इज द मैरिड फॉर्म ऑफ मदर गॉडेस। आफ्टर मैरिंग शिवा वो क्या बनी? उसके हाफ मून शेप्ड लाइक अ बेल के रूप में वो दिखाई देने लगा, क्योंकि जब वो बिल्कुल शाइन हो गई और शिवा खुद पार्वती से मैरिज करने के लिए, विवाह करने के लिए आए, और उसकी कंपनी में रहकर, तो फिर देखो कि जब उन्होंने पूरा देखा, अरे पार्वती का इतना बड़ा विस्तार, जब पार्वती ने ये सब चीजें देखी कि शिवजी आ रहे हैं, लेकिन उनकी बारात में तो सब अलग लोग हैं, तो उसने भी अपना सौम्य रूप दिखाया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं जिससे विवाह करना जा रही हूँ मैं खुद बहुत पावरफुल हूँ, और जिसके साथ करने जा रही हूँ वो भी बहुत पावरफुल है। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीजें, तो ये कथाएं हैं, लेकिन बाबा का अगर इसमें आप डिपिक्शन देखो ना तो बहुत सिंपल सा है। देखो, हर वॉर रेडी पोस्चर, जो उसका वॉर रेडी पोस्चर था, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? एवर रेडी पावरफुल स्टेज को करता है, दैट कैन यूज एनी पावर एट एनी टाइम एंड विन ओवर द सिचुएशन। क्योंकि जब उसने देखा कि शिवजी मेरे पास आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे गंदे से रूप में आ रहे हैं, बारात ऐसी आ रही है जिससे सब डर रहे हैं, तो तुरंत उसने क्या किया? अपना ऐसा शक्तिशाली चंद्रघंटा वाला रूप लिया, और उन्होंने देखा तो उस टाइम पे उन्होंने उसको दिखाया, और दिखाने के टाइम पर देखा कि वो चीज उसमें करी। ठीक है, विद द बैलेंस ऑफ सेरेनिटी एंड चेयरफुलनेस शी इज शोन टू बी अ serene on one hand और on the other hand। तो इस तरह से बहुत सारी इसकी कथाएं हैं। चंद्रघंटा से कुष्मांडा बने, कुष्मांडा से, तो मतलब सब चीजों में पार्वती का रूप है। ज्यादा तो मैं यहाँ एलेबोरेट नहीं करती, लेकिन आपको दिखा जरूर देती हूँ सब चीजें, ताकि आप उसको देखें कि किस रूप से हम 9 दिन इन कुष्मांडा के रूप में उसको बहुत याद किया जाता है। कुष्मांडा के साथ साथ आप देखें तो उसको और रूप से, कितने रूप से, अलग अलग रूप से उसको याद करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से हर एक को याद किया जाता है। और फिर अगर आप देखें, कुष्मांडा के बाद माँ कात्यायनी, फिर वो माँ भी बनती है। उसके बाद कात्यायनी के बाद और भी बहुत सारे हैं। नवरात्रि के कालरात्रि है, कालरात्रि के बाद अगर 8th डे देखें तो महागौरी, जिसको अष्टमी के रूप में हम देखते हैं, और लास्ट आप देखेंगे तो माँ सिद्धिदात्री के रूप में ये है। तो ये छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका जो आप मीनिंग समझेंगे ना, इतना वंडरफुल मीनिंग है कि किस तरह से देवी के रूप में अगर हम अपने आप को भी देखते हैं तो हम भी उसके फॉर्म को, उसके जैसा, क्योंकि आप जैसा सुनते हैं ना, जैसा इस चीज को देखते हैं। अब कितने सारे लोग हैं, देखो मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन एक देखो, एक जर्नी शुरू होती है तो हम भी होते हैं। हम उस तरह से शैलपुत्री के रूप से अगर आप अपने को देता है, इतनी सिद्धि देता है, जो अमृत वेले और बाबा की मुरली और अव्यक्त मुरलियों से जो हमें इतनी सिद्धियां मिलती हैं, और हम सब क्या बन जाते हैं? इसी संगम पर सिद्धियों से भरपूर हो जाते हैं। सुदीप्ता बहन, है ऐसा नहीं है, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, क्योंकि बाबा ने ऐसा चाम है, ऐसा जादू है कि हम जो करेंगे, जैसे करेंगे, बाबा वो हमारे साथ हमको वो सब चीजें देते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारी देवियों का है। आप जब नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट सैटरडे, अभी मैं इतना बताती हूँ तो भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे फिर से हम इसको 4 आगे इसको अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ब्रह्मचारी
धारिणी, दीदी, आप चंद्रघंटा, कम से कम इन दीदी काट तीनों रही को। हो, कट जा रही है सॉरी, दीदी, आवाज काट कट। रही है। हाँ, कट रही है आपकी वॉइस दीदी अच्छा, बार बार। आवाज दीदी पांचवा कौन सा था इसका? पांचवा आवाज हाँ, पांचवा कुष्मांडा, कुष्मांडा। दीदी चौथी है कुष्मांडा, तो फिफ्थ तो स्कंददाता है। अलग 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 स्कंदमाता। अलग कुष्मांडा। पांचवी हाँ, कात्यायनी। स्कंद माता है। स्कंद माता है, छठी कात्यायनी है, सातवीं कालरात्रि, आठवीं माता। मतलब स्कंद कौन था? स्कंद कौन था? स्कंद कौन था? कौन था स्कंद? देहोभिमान को टूट, जो देहोभिमान जिसके नहीं है वो स्कंद माता है, तो हम ही तो है। स्कंद कौन थी? स्कंद माता, उसका नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? स्कंद कौन ये था? कर्मेंद्रियों जीत होते हैं। कार्तिकेय का क्या था? कार्तिकेयन का क्या था? कौन था? दीदी काट ये सब रही है आपका आवाज। अभी भी कट रही है आवाज? सबको विद्या कट रही है? पता। एक बार सिस्टर आप उसको जी दीदी कर दीजिए। और को आवाज ठीक कट रही आएगा? है, कट रही है दीदी, बार बार कट रही है आपकी वॉइस। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, क्लियर है। नहीं दीदी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक है। ओके, ठीक है, कट तो आप कट रही हमको है, पहले ही बता देते, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से कि कैसे हम इन, आप बीच में अगर मिनी वैन कोई एक दिन दोबारा आए ना, बीच में 3-4 दिन में, तो मैं इसको और रिवाइज ले लूंगी पहले का और अब का। पर इसको समझो आप, जब ज्ञान की डेप्थ में जाएंगे ना, ज्ञान की डेप्थ, जो सिचुएशन चल रही है, जो सारी बातें चल रही हैं, उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः हमारा लग जाएगा। आवाज आई सबको? यस यस जी कट गई आवाज? आ रही है। आ रही है, आ रही है। लगाना नहीं पड़ेगा। दीदी अब वैसे लग अब जाएगा। वैसे तो थ्राइस अ वैसा डे नहीं हो गई है लगाना ये है। क्लासेस, ओनली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब 3 दिन हुआ करेंगी हफ्ते में ये क्लासेस, बाकी बंद कर दी क्लासेस। फ्राइडे हम दोबारा आपको बता देंगे, ठीक है? फ्राइडे दोबारा 3 दिन का आज जो भी डिसाइड हुआ है मीटिंग में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 3 दिन का ठीक है, ऐसे करें, है ना? पर चीज को जब हम कम करेंगे ना, देखो कोई चीज कम मिलेगी ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये भी बात। उस वैल्यू से हम उस ज्ञान को समझेंगे ना, तो बहुत पावरफुल बनेगी। और सिद्धिदात्री क्या है? सिद्धियों से भरिपूर्ण, सिद्धियों से सब कुछ करने। कल से हम लोग का एक शुरू हो रहा है 8:30 बजे से 9 बजे तक। कल से मैं एक ऑनलाइन लेने वाली हूँ, ये सारा एक 1 डे का 1 डे का 1 तो देवियों का, तो उसमें आप जुड़ो और देखो, आप एक दिन में आधे घंटे के एपिसोड, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग में, में 8:30, इवनिंग 8:30। इवनिंग में 8:30 है। अगर आपको देवियों का सुनना है तो, क्योंकि देखो जो बाहर वाले भाई बहने होते हैं ना, या बीकेस जो हैं, दे वांट कि हमें वो अच्छे से नॉलेज मिले, पर बाबा कहता है कि अव्यक्त मुरलियां सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर हमें कोई और जगह जाने की। बाबा की मुरलियों में देवियों के इतने सुंदर एग्जाम्पल्स है ना, इतने सुंदर एग्जाम्पल हैं जो आप देखते रह जाएंगे, इतना सुंदर है। 8 पावर्स, अष्ट शक्तियां हैं क्या? क्यों बाबा हमें 8 पावर से सजाता है? और बाबा की पावर्स में दृढ़ता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, समाने की शक्ति, बहुत सारी है। रियलाइजेशन, ये भी एक शक्ति का है। मनन शक्ति, मंथन की शक्ति, है ना, ये सब शक्ति। ठीक है, ओके। तो ये एक हम सीधी शुरू कर रहे हैं, इससे नहीं है, वो ओआरसी की तरफ से, सेंटर की तरफ से शुरू हो रहा है, इसलिए। अब सुषमा बहन क्लास डेली होगी नहीं होगी, वो लोग मिनी बहन ये लोग बताएंगे। मुझे आज किसी बहन ने आना था, वो आए नहीं,
तो मैं आज आई आपके बीच में, मुझे क्लासेस का नहीं पता, तो शायद एकता बहन बताने वाले हैं या मिनी बहन आप लोग बता दो, भाई बहन सब पूछ रहे जी, हैं। मुझे इंफॉर्मेशन मिला है अविनाश भाई जी से कि मंडे पोस्ट करने के लिए ग्रुप पे मैसेज पोस्ट करने के लिए। अभी मीटिंग हुई थी दीदी, उसमें डिसाइड हुआ है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। और नुमा शाम जो है 7 बजे से होगा इसी ग्रुप पे। अभी तो यही हुआ है। ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा ना मंडे। हाँ, मंडे पोस्ट हो जाएगा। तो मंडे होगी, वेडनेसडे होगी, फ्राइडे होगी, है ना? फ्राइडे जी और योग डेली होगा नुमा शाम वाला? होगा, लेकिन 7 बजे से 7 to 7:30 की योग होगा। 7:30 ऑनवर्ड क्लास होगी। ठीक है, ओके। प्यारे बाबा को याद करें तो हम कौन है? हम कौन है? बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। शैलपुत्री भी हम है, शक्तियां। शैलपुत्री भी हम है, ब्रह्मचारिणी भी हम है, क्योंकि ब्रह्मा का भोजन हम खाते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में हम उठते हैं, है ना? और ब्रह्मा के आचरण पे हम चलते हैं, ठीक है? तो वो भी हम हैं। चंद्रघंटा भी हम हैं, कात्यायनी भी हम हैं। अभी इतना ही याद कर लो, बहुत है। और याद नहीं करो, समझो, समझो क्यों इतना तप किया, क्यों उसने चंद्रघंटा का रूप लिया, क्यों उससे कात्यायनी बनी, क्यों कुष्मांडा की हुई, क्यों वो स्कंद माता का रूप उसको क्यों दिया गया, क्यों माता के रूप में उसको इतना पूजन होता है और स्कंद उसके हाथ में होता है, क्यों? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देवियों की चलती, उसको अगर हम समझेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। कल से अगर 9 दिन का भी अगर आप फास्ट, देखो बाहर लोग बहुत कुछ करते हैं, फास्ट रखते हैं, हम 9 दिन की ये चीज तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। चलो 9 दिन ना करें, स्टार्टिंग के 2 दिन करेंगे ना, 2 दिन अपने आप एक्स्ट्रा आगे के हो जाएंगे, इतना भी करेंगे ना, बहुत है। और उसके लिए बाबा, और कल तो अव्यक्त मुरली इतनी अच्छी है, मैंने पूरी तो अभी तक नहीं पढ़ी है, जितना भी फर्स्ट पेज पढ़ा है, बहुत अच्छी अव्यक्त मुरली है। मतलब बाबा ने एक एक चीज को इतना क्लियर करके समझाया। कल तो बाप दादा मिलन भी है। हाँ, कल बाप दादा मिलन भी है, नष्टो मोहा पे है, नष्टो मोहा। पहला बाप दादा मिलन है कल। ठीक है? तो बाबा को याद करें अभी 2 मिनट, करें बाबा को याद। थैंक यू। हाँ, चलिए बाबा को याद करें। परम पिता शिव के शिव शक्ति आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।